हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं DK यादव अपने YouTube चैनल बेसिक कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो अकाउंटेंसी क्लास 12 का यूनिट 2 यानी पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का वीडियो नंबर 9 है। इससे पहले हमने ऑलरेडी पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल से रिलेटेड 8 वीडियो अकाउंटेंसी क्लास 12 वाले प्लेलिस्ट में अपलोड कर रखा है। अगर आपने अभी तक उन 8 वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर उन 8 वीडियो को देख लें, ताकि जो भी चीजें पढ़ाई हो रही हैं, जो भी चीजें आज की इस वीडियो में बताई जाएगी, उसे आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा ये वीडियो अकाउंटेंसी क्लास 12 का यूनिट 2 यानी पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स का वीडियो नंबर 9 है, जिसमें हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन को, और उस क्वेश्चन का हम लोग यहाँ अभी सॉल्यूशन भी बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। A, B and C are partners in a firm having fixed capitals of rupees 2 lakh, rupees 2 lakh and rupees 80,000 respectively on 1st April 2015। यानी A, B और C तीन पार्टनर्स हैं, और तीनों पार्टनर्स का जो फिक्स कैपिटल है, फिक्स कैपिटल दिया गया है 2 लाख, 2 लाख और 80,000। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। According to the partnership deed, the partners were entitled to interest on capital at the rate 10% per annum। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है 10% पर एनम। चलिए आगे देखते हैं क्या है। B, being the working partner, was also entitled to a salary of rupees 6,000 per quarter। B एक वर्किंग पार्टनर है, यानी काम करने वाला पार्टनर है। B जो है एक वर्किंग पार्टनर है और B को सैलरी मिलता है 6,000 पर क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब होता है तिमाही, यानी 3 महीना में B को मिलता है 6,000। इसे ईयरली निकालना पड़ेगा, यानी क्वार्टरली को ईयरली में चेंज करने के लिए 4 से इंटू करना पड़ता है, क्योंकि 1 ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। The profits were to be divided as follows। यानी प्रॉफिट जो भी आएगा आंसर में, उसको कैसे बांटना है। तो A, B, C यहाँ 3 तरह से बांटना है। तो ये तीनों को अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, जब बांटेंगे यानी प्रॉफिट में आंसर आएगा और प्रॉफिट को जब बांटेंगे उस टाइम जो है A, B, C तीनों को पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। The firm made a profits of rupees 2,80,000 for the year ended 31st March 2016 before charging any of the above items। यानी प्रॉफिट जो होता है ड्यूरिंग द ईयर का दिया हुआ है 2,80,000। 31st मार्च 2016 हमारा क्लोजिंग डेट है। क्या बनाना है, प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट हमने यहां बनाया है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट हमने यहां बनाया है, यानी सॉल्यूशन, क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है हम लोग यहां बनाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग यहां बनाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग यहां बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखना है ऊपर में फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2016। जो डेट आपका यहां दिया गया था 31st मार्च 2016। पार्टिकुलर अमाउंट्स डेबिट क्रेडिट, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है, इसी में हम लोग बनाएंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, यहां जो प्रॉफिट दिया है ड्यूरिंग द ईयर का 2,80,000, तो यहां लिखेंगे हम लोग बाय में, यानी क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट ड्यूरिंग द
ईयर। बाय प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर जो है कितने का दिया है 2,80,000 का। 2,80,000 हम लोग लिखेंगे अमाउंट का कॉलम में 2,80,000। ठीक है, और कुछ भी इधर हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को लिखा जाता है, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो हम लोग इधर अब कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब डेबिट साइड में लिखते हैं। डेबिट साइड में क्या लिखना पड़ता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नीचे ए बी सी। यहां पर जो है तीनों का कैपिटल दिया गया है 2 लाख और 80,000। 10% चार्ज करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 10% निकालने का सबसे आसान ट्रिक क्या है, एक एक जीरो को हटाते जाना है। जैसे 2 लाख का एक जीरो को हम लोग हटा देंगे तो 20,000 होगा। ए और बी का 2 लाख सेम है, मतलब इंटरेस्ट भी सेम निकलेगा। 2 लाख का 10% 20,000, बी में भी हो जाएगा 20,000 क्योंकि दोनों का कैपिटल सेम है, परसेंटेज भी सेम है। सी का कैपिटल है 80,000, तो एक जीरो अगर हटाते हैं तो बचेगा 8,000। ठीक है, अब तीनों का टोटल करके हम लोग कहां लिखेंगे, बाहर में लिखेंगे, यानी 48,000। ठीक है, उसके बाद सैलरी लिखते हैं। सैलरी यहां पर दिया गया है सिर्फ बी का, सैलरी जो है सिर्फ बी का है, तो यहां हम लोग लिखेंगे टू बीज सैलरी, टू बीज सैलरी ब्रैकेट में इंटू करके दिखाना होगा। ₹6,000 दिया गया है, लेकिन पर क्वार्टर है। 1 ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, तो क्या करना होगा, इसे 4 से इंटू करना पड़ेगा। 6,000 को 4 से इंटू करेंगे, टोटल सैलरी जो है 24,000 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, और कुछ भी नहीं दिया है, इसके नीचे बहुत सारा कुछ होता है, लेकिन कमीशन है, मैनेजर कमीशन है, इंटरेस्ट और लोन है, जनरल रिजर्व है, लेकिन इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं दिया है। तो हम लोग प्लस माइनस करेंगे, यानी प्लस माइनस कैसे करते हैं, बैलेंस निकालने के लिए सबसे पहले यहां हम लोग बॉक्स बनाएंगे दोनों साइड में। ठीक है, और अमाउंट ज्यादा आपका क्रेडिट साइड में है 2,80,000, क्रेडिट साइड में जो है उसी को उठा करके हम लोग लेते आएंगे डेबिट साइड में 2,80,000, और इस दोनों अमाउंट को ऐड करके इसमें से माइनस करते हैं तो कितना आता है 0 0 0। 4 और 8 12 का 2 माइनस करेंगे 10 में तो कितना बच जाएगा, 12 का 2 माइनस करेंगे 10 में तो 8। ठीक है, 12 का 2 माइनस कर दिए, बचा कितना 1 यानी 4 1 5 और 2 7 7 में 7 माइनस होगा तो 0। ठीक है, यहां आपका बचा 2 यानी 2,08,000। ठीक है, 2,08,000 जो है फाइनल आंसर आया है। तो इसके सीधा में हम लोग 1 2 3 लाइन गिनेंगे, क्योंकि 3 पार्टनर है ए बी और सी। ठीक है, तो 3 लाइन गिनने के बाद यहां हम लोग लिखेंगे 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्यों लिख रहे हैं, इससे पहले वाले वीडियो में लिखे थे कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहां पर फिक्स कैपिटल दिया है। जिस क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल दिया रहेगा उस क्वेश्चन में करंट अकाउंट लिखना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का 2 मेथड होता है, फिक्स कैपिटल अकाउंट का और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट का जो मेथड है उसमें बनता है क्या, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट ब्रैकेट में पी यानी प्रॉफिट। ठीक है, और नीचे ए बी सी। इस अमाउंट को यानी 2,08,000 को कैसे बांटना है, तो बांटने के लिए जो है यहां पर ए बी सी 3 कुछ दिया है, 3 प्रकार से उसको बांटना है। कैसे, ए नंबर में देखते हैं क्या है। इस प्रॉफिट को बांटने के लिए एक टेबल बनाना पड़ेगा, कैलकुलेशन टेबल। कैलकुलेशन टेबल इसलिए बनाया गया है क्योंकि प्रॉफिट को बांटने का कोई एक रेशियो नहीं दिया है,
बल्कि 3 टाइप से प्रॉफिट को बांटना है, यानी 3 पार्ट में प्रॉफिट को डिवाइड करके अलग अलग रेशियो में बांटने के लिए बोला गया है। तो ए नंबर में है, ए नंबर में क्या है, द फर्स्ट ₹60,000 इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल्स, यानी यहां पर पहले हम लोग लिखेंगे इसको, ठीक है। ए नंबर में जो है लिखेंगे द फर्स्ट ₹60,000 in proportion to their capital ratio, कैपिटल्स बोला है, रेशियो को हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे, यानी कैपिटल का रेशियो निकालना है। तो कैपिटल का रेशियो कैसे निकालेंगे, यहां हम लोग रफ वर्किंग करते हैं और जानते हैं कैपिटल का रेशियो कैसे निकलेगा, रफ वर्किंग, ठीक है। यहां तीनों का कैपिटल है 2 लाख है ए का, ठीक है, इसका रेशियो बनाएंगे, 2 लाख है बी का और सी का है 80,000, ठीक है। 4 0 कट जाता है। अब तीनों पर एक टेबल से कटेगा तो हम लोग काट देंगे, यानी 5 बार में कटेगा, 4 का टेबल से 20 यहां भी, और यहां जो है 4 का टेबल से 8 2 बार में कटेगा, यानी 5:5:2 रेशियो बनता है 5:5:2 का, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट में 5:5:2, यानी 60,000 को बांटना है 5:5:2 में। तो ए बी सी तीनों को कितना मिलेगा, ए बी सी, ठीक है। ए बी सी लिखने के बाद क्या करेंगे, 60,000 जो है तीनों में लिख देंगे, ₹60,000, ₹60,000, फिर ₹60,000, और 5 है ए का, इंटू करेंगे 5 से, फिर इंटू करेंगे 5 से, ठीक है, और डिवाइड करेंगे 5 + 5 + 2 यानी 12 से, सभी को 12 से डिवाइड करते चले जाएंगे। तो इसमें अगर हम 12 को काटते हैं 60 से तो कितना होता है 5,000, 5,000 × 5 करेंगे तो 25,000, बी में भी 25,000 और सी में आपका हो जाएगा 10,000, ठीक है, 10,000, यानी टोटल का कॉलम में टोटल लिखना है 60,000, ए का 25,000, बी का 25,000, सी का 10,000, ठीक है। अब बी नंबर में क्या बोला है, बी नंबर में बोला है नेक्स्ट ₹1 लाख इन द रेशियो 4:3:1, बोला है क्या, नेक्स्ट ₹1 लाख इन द रेशियो ऑफ कितना है रेशियो, 4:3:1, 4:3:1। तो 1 लाख को बांटना है 4:3:1 में। तो चलिए देखते हैं बांट करके कितना आता है। सबसे पहले हम लोग यहां लिखेंगे ए बी सी, तीनों में लिख देते हैं 1 लाख, 1 लाख, फिर 1 लाख, ठीक है, और इंटू करते जाएंगे, क्या है रेशियो 4:3:1, ठीक है। तो 4 से इंटू करेंगे, यानी ए का 4 है, बी का 3 है और सी का 1 है, तो इंटू 4 करेंगे ए में, इंटू 3 करेंगे बी में और इंटू 1 करेंगे सी में, और तीनों का टोटल कितना होता है 8, तो 8 से डिवाइड करते चले जाएंगे तीनों को, यानी 8 को काटेंगे 4 से तो 2 होगा, 2 को काट देंगे 1 लाख से तो 50,000, यानी ए का 50,000 होगा, ठीक है। और बी का कितना होगा, 8 काटेंगे 1 लाख से तो 12,500 इंटू 3 तो हो जाएगा 37,500, ठीक है। और सी का काटेंगे तो 12,500 ही होगा, यानी ए का 50,000। टोटल को पहले टोटल में लिखते हैं,
यानी 1 लाख, ए का 50,000, बी का 37,500 और सी का 12,500। ठीक है, अब सी नंबर में क्या है, रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वली, यानी रिमेनिंग कितना बचा, 2,08,000 टोटल प्रॉफिट का आंसर आया था, जिसमें से हम लोग अभी तक कितना बांट चुके हैं, 60,000 प्लस 1 लाख, यानी 1,60,000। तो 1,60,000 को माइनस करेंगे 2,08,000 में से, तो कितना बचेगा, 48,000। तो हम लोग यहां लिखेंगे रिमेनिंग रुपीज 48,000, यहां जैसे बोला है, ठीक है, शेयर्ड इक्वली, यानी डिवाइडेड बाय इक्वली, इक्वली मतलब 1:1:1, यानी 48,000 को 3 जगह पर यानी 3 पार्टनर के बीच में इक्वल बांटेंगे तो कितना कितना होगा, तो 48,000 को 3 से डिवाइड कर देना है, टोटल को टोटल में लिखेंगे 48,000 और 3 से डिवाइड करेंगे तो 16,000, ए में होगा 16,000, बी में होगा 16,000 और सी में होगा 16,000। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम लोग टोटल कर देंगे, क्या करेंगे, टोटल कर देंगे, और टोटल जो आएगा वही जो है तीनों पार्टनर्स का हिस्सा में यानी शेयर में प्रॉफिट होगा। तो टोटल करते हैं, इसका टोटल का 2,08,000 ही आएगा, टोटल 2,08,000 था जो यहाँ आंसर आया था। ए का देखते हैं कितना आता है, तो टोटल करते हैं 0 0 0 5 6 11 का 1 बच गया 1 2 1 3 और 5 8 और 1 9, यानी ए का 91,000 यहां लिखेंगे, ए में 91,000। ठीक है, और बी का देखते हैं, बी का 0 0 5 7 5 12 और 6 18 का 8 बच गया 1 1 1 2 1 3 3 6 और 1 7, बी का 78,500। सी का देखते हैं, सी का 0 0 5 2 और 6 8 1 1 2 और 1 3, यानी 38,500। ठीक है, तीनों को टोटल करके देखेंगे इतना आ रहा है, यानी आ रहा है 0 0 0 5 5 10 का 0 बचा 1 और 1 2 और 8 10 और 8 18 का 8 बच गया 1 9 1 10 और 7 17 17 और 3 20, यानी 2,08,000 आ जा रहा है। ठीक है दोस्तों, जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन को। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड पहले वाले कुछ वीडियो में भी क्वेश्चन को बताया गया है, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ अलग है। क्या है, ये बांटने का रेशियो जो है एक बार में नहीं दिया है, बल्कि प्रॉफिट को यानी जो आंसर आया था उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके बांटना पड़ेगा। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन में अलग कुछ क्या है, यही है बांटने का तरीका, प्रॉफिट को डिवाइड करने का तरीका। ठीक है दोस्तों, जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, और अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है आपके मन में इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आपके लिए हमारा कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपका जो भी कमेंट होगा उसका रिप्लाई दे पाऊं। ठीक है दोस्तों, जहां तक मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा, और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा ये YouTube चैनल बेसिक कॉमर्स एकेडमी आपके लिए यूजफुल है, आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस चैनल के माध्यम से कुछ सीख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करते रहें, जरूरतमंद लोगों तक वीडियो को शेयर करते रहें, ताकि सभी लोग हमारे इस चैनल से जुड़कर भरपूर बेनिफिट ले सके और अपनी कॉमर्स की स्टडी अच्छे से कर सके। ठीक है दोस्तों, और अगर आप हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जाने वाले PDF फाइल नोट्स को लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में चैनल इंट्रोडक्शन नाम की एक वीडियो है, जिसे आप जाकर देख लेंगे, ताकि आपको पता चल जाएगी कि कैसे हम PDF फाइल नोट्स को ले सकते हैं और कैसे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एक PDF फाइल नोट्स ऐसी है जिसे लेने के बाद न ही आपको कोई बुक खरीदनी पड़ेगी और न ही आपको कोई ट्यूशन करने की जरूरत पड़ेगी।
ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब जो है पीडीएफ फाइल नोट्स को लेने के बाद आप घर में सेल्फ स्टडी करेंगे, हमारे वीडियोस को देखेंगे और जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे। हमारे द्वारा आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी उस प्रॉब्लम्स का 100% सॉल्यूशन दिया जाएगा। यानी अगर टोटल मिलाकर कहें तो क्या होगा, अगर आप बहुत ही सस्ता में बेहतर ढंग से अपने एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फिर हमारे पीडीएफ फाइल नोट्स को लें और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।